आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा खास क्या है, भारत और पाकिस्तान, उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन पहले ये तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर देख लीजिए। ट्रंप की एक सनक ने 50 देशों को युद्ध की आग में झोंक दिया है। 20 देश सीधे सीधे जंग में कूद गए, जबकि 30 देश पीछे खड़े हैं। यानी करीब 50 देश के बीच 30 से ज्यादा जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। और अब तो भारत वर्सेस चीन, पाकिस्तान का नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। सुनिए इसे। आतंक और साम्राज्यवाद दोनों पर भारत ने पलटवार की तैयारी कर ली है। यानी दुनिया के हर 6 में से एक देश किसी ना किसी जंग या गृह युद्ध में उलझा हुआ है। ये टकराव सैन्य, आर्थिक, साइबर और प्रॉक्सी युद्ध के रूप में चल रहे हैं। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बने थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय दर्शकों, करीब 30 से ज्यादा देश युद्ध में थे। तब युद्ध 2 ध्रुव, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों में बंटा हुआ था। आज हालात अलग हैं, लेकिन टकराव ज्यादा बिखरा और अस्थिर है। इसे समझिए। अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, जहां प्रतिबंध और सैन्य दबाव तेज हो रहा है। रूस वर्सेस यूक्रेन, इसकी जंग में यूरोप भी जंगने लगा है। चीन भी ताइवान को लेकर सैन्य अभ्यास और घेराबंदी बढ़ा रहा है। इधर ईरान वर्सेस अमेरिका चल रहा है। इजराइल भी मैदान में आ गया और पूरा पश्चिम एशिया इसकी वजह से खतरे में है। शांत देश थाईलैंड और कंबोडिया भी जंग के मैदान में आ गए, खतरनाक रूप ले लिया है। जबकि सऊदी और यूएई की जंग से 7 खलीफा की यूनिटी बिखर गई है। बस एक गलती और तीसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को जला देगी। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दर्शकों। लिहाजा भारत के आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी है कि दुनिया में जो जंग चल रही है वो चलती रहे। अगर भारत पर आंख उठाई तो भारत पूरी तरह से बदला लेगा। सुनिए जरा। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders. At the national level, in J&K since 10th May, the situation along the Western Front and J&K remains sensitive but firmly under control. सुना आपने, ये भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध है दर्शकों। लेकिन आज हमने आपके लिए एक्सपर्ट से सवाल किया, आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तल्खियां हैं कहां तक जाएंगी। सुनिए जरा। तमाम रीजनल इश्यूज हैं, तमाम कॉन्टिनेंटल इश्यूज हैं। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करता है। और हिंदुस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो भी एक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान हमेशा उकसाता रहता है कि हिंदुस्तान ऐसी एक्टिविटी करे जिससे कि यहाँ इस रीजन में फिर से इनस्टेबिलिटी आए। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा विश्व आज की डेट में जल रहा है। इसका फॉर्मल डिक्लेरेशन होना बाकी है। 2 खेमों में युद्ध ना बढ़ के कई खेमों में युद्ध बढ़ा हुआ है। तो लिहाजा ये अगर आप नंबर में जाते हैं, मिलिट्री हार्डवेयर पे जाते हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये पाकिस्तान जो है ये आस्तीन का सांप है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और इसने फिर से वही किया है। दावा किया जा रहा है कि 8 टेरर कैंप सक्रिय हैं और ये भारत में साजिश कर सकते हैं, घुसपैठ की तैयारी में है दर्शकों। इसका खुलासा हुआ है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या, ये पाकिस्तान बाज नहीं आता है। बार बार आतंकी अड्डों को हम तबाह करते हैं ताकि ये आतंकियों को पनाह ना दे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान। और इसलिए आज आर्मी चीफ ने जबरदस्त वार्निंग दे दी है दर्शकों। और ये वार्निंग ऐसी है, जबरदस्त वार्निंग दर्शकों, और इसी वार्निंग के बाद पाकिस्तान के हालात खराब हो सकते हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, में ये तस्वीर आप देखिए, भारतीय सेना की ये तैयारी हर पाकिस्तानी आतंकी को देख लेनी चाहिए। दिखाइए जरा। यं 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 यक्षरूपं
दश दिशि विदितं भूमिकम्पायमानं सं सं संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बं दन् 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं चोर्ध्वरोमं करालं पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। लेकिन दर्शकों, ये पाकिस्तान कर क्या रहा है? देखा आपने, ये 8 टेरर कैंप सक्रिय कर चुका है। लेकिन आपको बताता हूं, पाकिस्तान के टेरर कैंप भारत के निशाने पर हैं। भारत के खिलाफ पाक की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फिर आतंकी साजिश करने में जुटा हुआ है। आर्मी चीफ ने खुलासा किया दर्शकों कि पाक में फिर से आतंकी कैंप एक्टिव हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ताइबा की करीब 8 आतंकी कैंप पाकिस्तान में एक्टिव हैं। इनमें 6 कैंप एलओसी के पार और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चल रहे हैं। देख रहे हैं ना आप? सेना के मुताबिक ये कैंप भारत विरोधी हमलों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन कैंप की गतिविधियां सामने आई थी और तब भारत ने 9 में से 7 आतंकी अड्डों को महज 22 मिनट में तबाह कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने सबक लेने के बजाय दोहरा चरित्र दिखाया, दोबारा टेरर कैंप एक्टिव किए। इसीलिए आर्मी चीफ ने कहा कि वेस्टर्न फ्रंट पर अब भी माहौल संवेदनशील है। 2025 में 31 आतंकियों को मारा गया, जिनमें 65% आतंकी पाकिस्तानी दर्शकों, यानी पाकिस्तान अब भी भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। लेकिन आर्मी चीफ ने साफ साफ इशारा किया है दर्शकों, सेना आतंक की सफाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। देख रहे हैं ना हमारे फाइटर जेट। आर्मी चीफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम बिल्कुल तैयार थे, आज भी हैं। सेना के टैंक पाकिस्तान में घुसकर हमले की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान ने हमारी तैयारी देखकर सीज फायर की गुहार लगाई थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान फिर से यही करने वाला है दर्शकों, क्योंकि फिर से भारत ने आखिरी वार्निंग दी है। सुनवाता हूं आपको। टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। अब दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, भारत तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये पाकिस्तान दुनिया भर में युद्ध चल रहा है तो फायदा उठा रहा है। देख रहे हैं आप, ये दहशत में है और निगरानी के लिए लगता है ड्रोन भेज रहा है, लेकिन दर्शकों, इस ड्रोन को भी भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। खबर तो यह है